एक्सपेक्टेशन मुझसे यही थी कि मैं करंट ऐड करूं, वो मुझे उस तरीके से ही सवाल पूछ रहे थे कि मैं उस स्पेसिफिकली मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन टारगेट नहीं किया गया था। नहीं सिचुएशन कोई? नहीं, कोई सिचुएशन नहीं। तो मैम पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ तक आने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपने आप पे कि यूपीएससी हॉल में आप वॉक करो, इंटरव्यू के लिए आओ, इतने एस्टीम्ड पैनल से मिलो, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैम आपका नाम, अटेम्प्ट और मीडियम? मेरा नाम वर्तिका है, मीडियम इंग्लिश है एंड ये मेरा 6th अटेम्प्ट है एंड फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके, अब तक के एक्सपीरियंस के आधार पे इस बार का कैसा लग रहा है आपको? कुछ आपने चेंज वगैरह किया था? एक चेंज जो मुझे लगता है मैंने किया था वो था अपने रिसोर्सेज को लिमिट करने का, क्योंकि मेरा प्री काफी टाइम से नहीं क्लियर हो रहा था। एंड सेकंड आई वुड से कि मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट से सीख लिया था कि सीसैट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो प्री क्लियर करने में वो दो चीजें थी। एंड मेंस में तो क्योंकि मेरा पहला ही मेंस था तो मैंने बहुत आंसर राइटिंग की थी टाइम मैनेज करने के लिए, तो आई थिंक ऐसा कोई की टेक अवे नहीं है, बट हाँ मतलब कंसिस्टेंसी एंड खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाना वाज लिटिल हेल्पफुल फॉर मी इन दिस अटेम्प्ट। थोड़ा वो माहौल बताए जब आप एंटर की। एंटर करने पे इतना ओवरवेलमिंग होता है क्योंकि ये एक ऐसा हॉल है जहाँ पे मतलब काफी सारी ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ अ कंट्री हैव ऑलरेडी वॉक्ड इनटू, तो उसका एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है। एंड वो भी ऐसे टाइम पे जब आप बहुत टाइम से यहाँ आने की सोचें, तो वो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। एंड मोर ओवर आई फेल कि जैसे यूपीएससी का पूरा स्टाफ काफी ज्यादा अकोमोडेटिव एंड फ्रेंडली था। इवन द पैनल जो मुझे मिला था वो भी इतना कंफर्टेबल था कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट या वर्दी ऑफ मार्क्स करने जा रही हूँ। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस एंड अ वेरी फ्रेंडली एक्सपीरियंस। क्वेश्चन का रेंज मैं जानना चाहूंगा, स्टैटिक्स पोर्शन और करंट ओरिएंटेड कैसी चीजें थी? एक्चुअली मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी पूरे दिन में, मतलब ओके। आज तो मेरे साथ जो हुआ वो था कि मेरे डैफ पे कुछ भी टच नहीं किया गया था। इट वाज ऑल अबाउट माय ऑप्शनल, नथिंग अबाउट एक्सेप्ट एनीथिंग, नथिंग एक्सेप्ट माय ऑप्शनल। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रेंज नहीं थी, बट जो क्वेश्चंस थे दे वर डेफिनेटली फ्रेम्ड इन अ वे जहाँ पे मेरी एक मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग को प्रवोक किया जा रहा था। तो आई थिंक उस हिसाब से क्वेश्चंस वर वेरी वेल फ्रेम्ड। ऑप्शनल क्या था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो मैम उसमें करंट उन्होंने ऐड किया था या ओनली कोर? एक्सपेक्टेशन मुझसे यही थी कि मैं करंट ऐड करूं, वो मुझे उस तरीके से ही सवाल पूछ रहे थे कि मैं उसे लिंक कर पाऊं। तो आई थिंक करंट का काफी ज्यादा रोल है मेरे ऑप्शनल में, तो वो रहा ही था। उसके अलावा भी जैसे कुछ स्टैटिक चीजें भी पूछी गई थी, गवर्नर का रोल क्या है, फेडरलिज्म का क्या स्टेटस है इंडिया में, वेरी स्टैटिक क्वेश्चंस। बट हाँ, मोर ओवर इट वाज ओनली एंड ओनली अबाउट माय ऑप्शनल, नथिंग अबाउट माय डैफ। ओके मैम, अगर बात करें आपके मेंस के बाद ये जो गैप रहा है टाइम का इंटरव्यू और मेंस के बीच में, इसको कैसे यूटिलाइज किया आप? एक्चुअली जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता तब तक तो इतना ज़्यादा एंजाइटी रहती है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। सेम इज वाज विद मी, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ न्यूज़पेपर ऑन एंड ऑफ पढ़ा था, बट जब रिजल्ट आया उसके बाद आई रियलाइज कि अब तो इंटरव्यू देना ही है, तो पढ़ना है। एंड इंटरव्यू की डेट भी क्योंकि मेरी काफ़ी करीब थी टू द फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, करंट अफेयर्स ब्रशअप किए थे, अपने डैफ पे थोड़ा सा काम किया था, और मैंने 2-3 जगह मॉक्स दिए थे जिससे कि मेरी थोड़ी सी हेजिटेशन अबाउट स्पीकिंग खुल जाए, बस। मेंस के स्ट्रेटजी को पढ़ाते हैं, मेन आपका लिख के पास करने वाला एग्जाम है, तो थोड़ा सा सेम सब लोग स्टैंडर्ड बुक वही फॉलो करते हैं जो टॉपर्स बताते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए आपने यूट्यूब, विकिपीडिया, गूगल किसका सहारा लिया या फिर कोई मंथली मैगजीन्स वगैरह क्या? हाँ मतलब जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मंथली मैगजीन मैंने पढ़ी थी अपने थोड़े से कंटेंट को एनरिच करने के लिए, फैक्ट्स डालने के लिए, तो आई थिंक वो तो अवेलेबल बहुत इजीली है मार्केट में, उसका तो कोई डेफिसिट है ही नहीं। तो विकिपीडिया और ये सब हाँ खुद की गूगलिंग के लिए ठीक है, बट मोर ओवर आई थिंक काफ़ी कुछ मार्केट कवर कर देता है आजकल यूपीएससी में। यूपीएससी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है रिसोर्सेज का, तो आई थिंक वो कोई क्रंच कोई कैंडिडेट फेस नहीं करता है। 2024 वाले के लिए जो अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं, 23 में आपको दिखाई था कितना बड़ा बदलाव हुआ था पैटर्न के ऊपर, एलिमिनेशन मेथड वगैरह फेल होने लगा, लोग बोले थे और हुआ भी। सी सेट वहीं इतना ज्यादा दिक्कत में रहा, तो 2024 वाले के लिए क्या मैसेज है, कैसे डिजाइन करे प्री को? आई थिंक जो अप्रोच प्री के लिए हर साल आप लेते हैं वही लें, कोई ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट की या चेंज की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इफ यूपीएससी कैन चेंज इट, यू नो
in 2023, they can even come with very innovative changes in 2024. So rather than that कि पेपर कैसा आएगा, आपको ये सोचना चाहिए कि जो बेसिक्स हैं वो कवर हो जाए अच्छे से। आप एनसीईआरटीज थोड़ी देख लें, आप सब्सटैंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लें, दैट इज अ बेटर अप्रोच, क्योंकि उससे आपकी एंजाइटी भी कम रहती है कि पेपर कैसा आएगा, और एक तरीके से आप होलसमली प्रिपेयर भी कर लेते हैं। एंड सीसैट को बिल्कुल अवॉइड ना करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सीसैट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो टू पीपल हु आर फेसिंग दिस, दे शुड कीप अ ट्रैक ऑफ सीसैट। पीवाईक्यू वर्सेस मॉक टेस्ट। पीवाईक्यू एनी डे, पीवाईक्यू इज द की। पीवाईक्यू का आपका कैसे सॉल्व करने का क्या तरीका है? जैसे 3 ऑप्शन गलत हैं, तो 3 ऑप्शन के डायमेंशन कैसे ओपन करती हैं आप? गूगल करिए आप। मैंने ये किया था कि हर एक जो भी ऑप्शन था, मतलब चाहे वो गलत हो सही हो, मैंने गूगल किया था, एंड मैं जितना स्नोबॉलिंग कर सकती थी उस टॉपिक पे मैंने उतनी की थी। तो आई थिंक उसको पढ़ने से, कुछ पॉइंटर्स लिखने से, आप एंड में उसी को रिवाइज करें। मैंने यही किया था प्रीलिम्स के लिए। मॉक इंटरव्यू वर्सेस रियल इंटरव्यू। रियल इंटरव्यू काफ़ी अलग होता है, एंड मॉक इंटरव्यू भी, मतलब जिन इंस्टीट्यूट्स पे मैंने दिया था, काफ़ी रियल इंटरव्यू लाइक एक्सपीरियंस मुझे मिला था। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि मॉक ने मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया, बिल्कुल किया, बट रियल इंटरव्यू की बात थोड़ी अलग होती है। उस दिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल ऑफ एनर्जी, सब कुछ चेक होता है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और वो यूपीएससी हॉल में होता है, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हाँ, मॉक्स आपको डेफिनेटली, अगर आप सही जगह से लें तो प्रिपेयर करते हैं फॉर द रियल इंटरव्यू, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बेहतर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैम, इस रियल इंटरव्यू में आपके एथिकल पोर्शन को कितना चेक किया गया? एथिक्स टच कराया गया, मोरालिटी वगैरह कुछ? आई थिंक होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। टारगेट नहीं किया गया था। नहीं सिचुएशन कोई? नहीं, कोई सिचुएशन बेस्ड। मैम, कोई अपने मन की बात जो मैसेज देना चाह रही हूँ एस्पिरेंट को, या उन लड़कियों को जो दिल्ली या बड़े शहरों में आके नहीं तैयारी कर पाती हैं, गांव से कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मुझे लगता है आजकल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इतना ज़्यादा स्प्रेड है कि आपको कहीं आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल अपने घर से तैयारी करें, कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली या कोई भी बिग सिटी आने की। आप अपने घर से एकदम अच्छे से कंफर्टेबली तैयारी कर सकते हैं। बस स्टिक टू द सिलेबस इज द की। जो मैंने भी गलती की, नॉट स्टिकिंग टू द सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस एंड यू विल गेट थ्रू। ऐसा नहीं होता है कि आपका नहीं होता है। एक इंटरव्यू देने के लिए, रियल इंटरव्यू देने के लिए क्या एक लंबा ये प्रोसेस होता है, या फिर इसको 3-4 महीने में सीखा जा सकता है? नहीं, आपकी पर्सनालिटी कोई भी 3-4 महीने में शेप नहीं कर सकता। ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है जिससे आप रोज गुजरते हैं। मतलब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ रोज चेक हो रही है इन दिस प्रोसेस, क्योंकि काफी फेलियर्स भी फेस करने पड़ते हैं। सबका पहले दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो आई फील कि ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। बस आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी में ऐसी चीजें लाएं विच इज नीडेड फॉर अ ब्यूरोक्रेट। तो आई थिंक उससे आपको मोल्डिंग की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोल्डिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी ओरिजिनल सेल्फ, और वो भी वहाँ पे वही चाहते हैं कि कुछ मेडअप ना हो, सब आप ऑनेस्टी से जवाब दें। आप अपने फैमिली में पहली हैं सिविल सर्विस की तरफ आ रही हैं, या बैकग्राउंड है कुछ? नहीं, मैं पहली हूँ अपनी फैमिली में। विश यू ऑल द बेस्ट मैम, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगला इंटरव्यू हो इस पे तो एक प्रॉपर टॉपर का हो, आपका हो, तो उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट।